Hello everyone, myself Dr. Abhishek Kumar Singh, Physics lecturer from हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर। अक्सर छात्र छात्रा मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, कौन से क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, किसको ना पढ़ें। तो मैं तो उन्हें अक्सर ये सलाह देता हूँ, भाई क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ठीक नहीं है। नॉलेज के लिए और ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। फिर भी एग्ज़ाम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है, छात्र छात्रा बिना कहे ही किसी न किसी शॉर्टकट पर फोकस हो जाते हैं। मेरा यहाँ शॉर्टकट कहने का तात्पर्य क्वेश्चन बैंक से है। मार्केट में कई प्रकार के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। सभी क्वेश्चन बैंक कुछ ना कुछ अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, छात्र छात्राओं को आकर्षित करने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम ये कहें कि ये क्यों आकर्षित करते हैं, तो किताब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो उसमें करीब 350 पेज होते हैं। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जनरली सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड होगा इक्वली। और अगर मैं किसी साइड बुक की बात करता हूं तो 700 के आसपास पेज होते हैं, किसी में 50 पेज ज़्यादा होगा, किसी में 50 पेज कम होगा। लेकिन पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक 200 पेज के आसपास समराइज कर देते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर के फार्म में रहता है। जो बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी का सलूशन उसमें रहता है। इसलिए इनके प्रेजेंटेशन छात्र छात्राओं को एग्ज़ाम के समय बहुत आकर्षित करते हैं। तो छात्र छात्राओं को इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्हीं क्वेश्चन बैंक की एक एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। जो हमने अध्ययन किया उस अध्ययन के अनुसार मेरे पास 4 क्वेश्चन बैंक हैं। तो पहला ये अवतार है। अक्सर ये लोग स्पेसिमेन देते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने तो मुझे स्पेसिमेन नहीं दिया है, मैं इसे मार्केट से ख़रीद के ले आया हूँ। अब इनकी कुछ विशेषताएं मैं छात्र छात्राओं को बताना चाहूँगा, अगर उनके लिए बेनिफिशियल है तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता है, इन्होंने प्रीवियस ईयर का 2020 से 2025 तक के अनसॉल्व भी इसमें लगाए हुए हैं और इसमें 15 सेट अनसॉल्व हैं। 3 मॉडल पेपर्स भी लगाए हैं। प्रत्येक चैप्टर में यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार इन्होंने एमसीक्यू दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर दिया है, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2 और लॉन्ग आंसर, और इन्होंने न्यूमेरिकल भी दिया है अलग से। इन्होंने कुछ प्रश्नों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या जिसे आप कह सकते हैं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी कैटेगराइज किया है। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट भी दिया है जो छात्र छात्राओं के लिए यूजफुल हो सकता है। इन्होंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी दिए हैं। इन लोगों के अनुसार इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 2026 यूपी बोर्ड में। और अगर इसको मैं खोलूँ तो इसका 1 से 32 पेज तो बहुत कलरफुल है और इसमें कुछ क्वेश्चंस पर QR कोड भी लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको QR स्कैन करें, जैसे यहाँ पे है, QR स्कैन करें तो इसका सलूशन भी आप वीडियो सलूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगले पेजों पर इस तरह का कलरफुल डिस्क्रिप्शन नहीं है। छात्र छात्राओं को अट्रैक्ट करने के लिए देखिए इसमें कुछ हैंड रिटन सलूशन भी राइटर ने ऐड किया है। तो ये तो इनका अवतार का डिटेल है। अब मेरे पास एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, जो छात्र छात्रा अक्सर बिना पूछे ही खरीद लेते हैं। इसमें देखिए कुछ लिखा है, बसंत उपहार जो पढ़ेगा वही जीतेगा। इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी लिखे हुए हैं, करीब 50 लाख के अवार्ड इन्होंने लिखा है कि ये जो बच्चे पढ़ेंगे उनको देंगे ये। और इन्होंने सब्जेक्ट को समराइज किया है माइंड मैप और क्विक रिव्यू के फॉर्म में, जिसमें इन्होंने डेफिनीशन और फार्मूला दिया है। पिछले 10 साल के प्रश्नों को एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2 और लॉन्ग आंसर के फॉर्म में समराइज किया है। इन्होंने भी छात्र छात्राओं को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हैंड रिटन सलूशन भी डाला हुआ है। 3 एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी डाला हुआ है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 के लिए एक मॉडल पेपर इन्होंने दिया है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए एक सेट पेपर डाला है और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए भी एक सेट पेपर डाला है। और ये 192 पेज में पूरी फिजिक्स को समराइज कर दिए हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बताया हूँ
कि फिजिक्स अगर साइड बुक से आप पढ़ते हैं तो करीब 700 पेज आपको पढ़ने होते हैं, अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो करीब 350 पेज पढ़ने होते हैं। इन्होंने 192 पेज में इसे समराइज कर दिया है। ये इनका हिंदी वर्जन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम चीज़ें हैं। ये मेरे पास मास्टर माइंड है और इन्होंने काफ़ी अच्छा एडिशन किया हुआ है। इन्होंने पूरी फिजिक्स को 192 पेज में इन्होंने भी समराइज कर दिया है। और एक चीज़ जो एक्स्ट्रा मुझे देखने में मिली, इन्होंने आथर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, किस सब्जेक्ट को कौन लिखा हुआ है उस आथर के नाम भी मेंशन किए हुए हैं। सारे थ्योरी के पोर्शन को इन्होंने समराइज किया है क्रैश कोर्स के फॉर्म में, जिसमें डेफिनीशंस हैं, फार्मूले हैं, ये लिखे हुए हैं। MCQ, वेरी शार्ट आंसर, शार्ट आंसर 1, शार्ट आंसर 2 और लॉन्ग आंसर। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि ज़रूरत के अनुसार कठिन क्वेश्चंस में टिप्स और कॉमन एरर और नॉलेज बूस्टर एट्सेट्रा करके ऐड किया है, जो छात्र छात्राओं को काफ़ी आकर्षित करता है। इन्होंने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक पूरी सीरीज ऐड किया है। लास्ट में 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। इनमें जो एक्स्ट्रा है, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं और 6 अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर्स भी दिया है। तो ये तो मास्टरमाइंड है। और ये लास्ट में मेरे हाथ में एक क्वेश्चन बैंक है, जो राजीव क्वेश्चन बैंक है। आप देख रहे हैं काफ़ी अट्रैक्टिव इसका जो कवर है, बहुत अट्रैक्टिव दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या लिखा है उसको मैं ब्रीफ में समराइज करता हूँ। देखो, पूरी फिजिक्स जो है वो 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर को इन्होंने 222 पेज में समराइज किया है। अब इनकी विशेषता ये है कि इन्होंने प्रीवियस 10 ईयर्स के सभी प्रश्नों को हल किया है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका सलूशन नहीं है। और अगर किसी प्रश्न को आप देखते हैं तो उस प्रश्न पे उस ईयर के साथ साथ उसका कोड भी मेंशन है। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोड के साथ कोई प्रश्न मेंशन है तो उसको अगर कहीं डाउट होता है तो अनसॉल्व से बहुत आसानी से आप उसको बहुत कम समय में देख सकते हैं। लेकिन अगर केवल ईयर मेंशन है तो उसको देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष 7 सेट पेपर आते हैं। इन्होंने पूरी फिजिक्स को इस क्वेश्चन बैंक में 85 लॉन्ग आंसर और शार्ट आंसर और 124 डेफिनीशन और शार्ट आंसर 1 टाइप में और पिछले 10 साल के सभी न्यूमेरिकल्स के साथ इन्होंने प्रेजेंट किया है। और इसमें 2021 से 2025 तक के 25 सेट क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको किसी भी अनसॉल्व को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ इन्होंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम का एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, प्री बोर्ड का एक मॉडल पेपर है और सॉल्व भी है, और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए एक मॉडल पेपर है जिसके हिंट आंसर भी इसमें दिए हुए हैं। इसमें QR कोड देखिए लगा हुआ है। अगर इस QR कोड को आप स्कैन करते हैं तो चैप्टर वाइज आप वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, वीडियो आंसर्स भी देख सकते हैं। नीचे देखिए एक QR कोड और लगा हुआ है। अगर इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो जैसा पब्लिकेशन वाले कहते हैं कि 15 दिन पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें इस पर अपलोड किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे अपलोड किया जाएगा। तो ये मार्केट में अवेलेबल जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनकी एक ब्रीफ समरी है। और अगर मैं ओवरऑल ये समराइज करूं कि इस वर्ष के लिए कौन सा क्वेश्चन पेपर बेटर होगा, तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो शायद मैं इसको प्रीफर करता, क्योंकि हमारे हिसाब से कभी कभी सवाल सॉल्व करते वक्त हमें डाउट होता है तो हमें अनसॉल्व पेपर भी देखने पड़ते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हैं और किसी भी क्वेश्चन को डाउट होने की स्थिति में बहुत आसानी से आप इसे अनसॉल्व से देख सकते हैं। तो अगर सभी क्वेश्चन बैंक अच्छे हैं, कोई भी छात्र छात्रा अपनी आवश्यकता अनुसार किसी को भी परचेज कर सकता है। सारे क्वेश्चन बैंक के जो रेट हैं वो लगभग 100 रुपये से कम हैं
और अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जिसे चाहें चूज कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष अगर मुझे रेटिंग करनी हो तो मैं राजीव क्वेश्चन बैंक को बेस्ट क्वेश्चन बैंक कर्ज के तौर पर अगर मैं कहूँ 2025-26 सेशन के लिए, तो राजीव क्वेश्चन बैंक ने लीस्ट एरर के साथ ऑनेस्ट उपस्थिति मार्केट में दर्ज की है और मेरे हिसाब से मार्केट में उपलब्ध क्वेश्चन बैंक में ये औरों से ज़्यादा सुपीरियर इस वक्त है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु तैयार किया गया है। इसमें प्रस्तुत विचार मेरे व्यक्तिगत अनुभव और विश्लेषण पर आधारित हैं। किसी भी पुस्तक, प्रकाशक या लेखक की छवि को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस अध्ययन का मकसद छात्रों को उपयुक्त प्रश्न बैंक चुनने में मदद करना है। मैं किसी भी प्रकाशक से व्यावसायिक रूप से नहीं जुड़ा हूं और न ही इस समीक्षा से लाभ ले रहा हूं। सभी पुस्तकों के कॉपीराइट उनके संबंधित लेखक प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं।